तो जब राजा के शरण में आ गया, तो राजा के शरण में आ जाने के पश्चात राजा ने कहा, अब तुमको भय मानने की जरूरत, भय करने की जरूरत नहीं है। हमारे वंश के राजाओं से तुमको भय की जरूरत, भय होने की जरूरत नहीं है। भय नहीं नास्ति, जो शरण में आ जाता उसको भय की प्राप्ति नहीं होती। किंतु तुम हमारे राज्य में न रही, मत क्षेत्र मदीय क्षेत्र, तो मेरे राज्य में तुम मत रहो। न वर्तितव्यम, तुमको नहीं रहना चाहिए। क्यों? तुम अधर्म बंधु हो, अधर्म के बंधु है, अधर्म को उत्पन्न, यदि तुम रहोगे तो अधर्म लोग करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? अधर्म के साथी हो, अधर्म के बंधु हो, इसलिए तुम मेरे राज्य में मत रहो। त्वां वर्तमानं नरदेव देहेषु अनु प्रवृत्तो अयम् अधर्म पूगः लोभ अनृतं चौर्यम् अनार्यम् अमहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भा। राजा कहता है, तुम जब वर्तमान काल में नरदेव देशु मनुष्यों के शरीर में रहोगे, राजाओं के शरीर में रहोगे, तो तुम जब वर्तमान काल में राजाओं के शरीर में प्रवेश कर जाओगे तो और कैसे तुम अधर्म होगा, अधर्म को वृद्धि करने वाले हो, अधर्म के साथी हो, अधर्म के हेतु हो, अधर्म के साथी होने के कारण। और राजा के शरीर में जब रहोगे तो फिर क्या करोगे? तो राजा के शरीर में रहने पर तो राजा के उनमें क्या हो जाएगा? लोभ आ जाएगा। क्या जाएगा? अनृत, तुम्हारे रहने पर, तुम जब राजा के शरीर में प्रवेश कर जाओगे तो उनके मन में कैसा? लोभ पैदा, झूठ बोलना, चौर्य कर्म करना, आर्य कर्म से रहित हो जाना, अहंकार से युक्त और माया से युक्त हो जाएंगे, कलह दम्भ आदि से युक्त हो जाएंगे। इसलिए तुमको मेरे राज में नहीं रहना चाहिए। न वर्तितव्यम, तुम अधर्म बंधो, धर्मेण सत्यं च वर्तितव्ये ब्रह्मवर्त यत्र यजन्ति यज्ञेश्वरम यज्ञ वितान विज्ञा। कहते न वर्तितव्यम, हे अधर्म के बंधु, अधर्म बंधु अधर्म के साथी, हे कलयुग, तुमको मेरे राज में नहीं रहना चाहिए। धर्मेण सत्यं वर्तितव्यम, क्योंकि मेरे राज में कौन रहते हैं? धर्म का सेवन करने वाले रहते हैं। इसलिए धर्म का सेवन करने वाले मेरे राज्य में रहते हैं, इसलिए तुमको यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। कहाँ पर? कहते हैं यहाँ पर धर्म का आश्रय लेकर के जो यज्ञ करने वाले ऋषि मुनि, यज्ञेश्वर कौन हो गए? भगवान श्री कृष्ण। यज्ञेश्वर भगवान श्री कृष्ण का यजन करते हैं। यज्ञ वितान विज्ञा, यज्ञ के जानने वाले, यज्ञ वितान विज्ञा, है ना? वितान हो गया ना, यज्ञ वितान, तनु विस्तार, यज्ञ का विस्तार को विशेष रूप से जानने वाले, वितान होता है, वितान का अर्थ हो गया विस्तार, तनु विस्तार है, तो यज्ञ को विस्तार पूर्वक जानने वाले, विज्ञान जानने वाले। ओ यहाँ पर सत्य को आश्रय लेकर के यज्ञ करते हैं। इन ऐसे जानने वाले यज्ञों के द्वारा, क्या यज्ञों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, यज्ञ के द्वारा वो क्या करते हैं? यज्ञेश्वर भगवान का यजन करते हैं। यज्ञेश्वरम यजंती, कौन? यज्ञ वितान विज्ञा। तो यज्ञ को जानने वाले कुशल विद्वान ब्राह्मण आदि यज्ञों के माध्यम से यहाँ पर सत्य को लेकर के क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं, यज्ञेश्वर भगवान की आराधना करते हैं। इसलिए हे कलयुग, तुम मेरे राज्य में ब्रह्मवर्ते, जहाँ पर जो ब्रह्मवर्त है उस राज्य में तुम मत रहिए। अच्छा, ब्रह्मवर्त भी है ना, सीमित, कहीं कहीं सीमित आता है, कहीं कहीं सीमित आता है, कहीं कहीं विस्तार पूर्वक आता है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं मेरे ब्रह्मावर्त क्षेत्र मत रहिए। तो ब्रह्मावर्त बिठूर देखा है आपने कभी? कन्नौज देखा है? कानपुर देखा है? उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे है, तो बिठूर को ही ब्रह्मावर्त बोलते हैं। वहाँ नाभि है, ब्रह्मा जी की नाभि है, बिठूर है ना। तो कानपुर जाएंगे ना, कानपुर से 12 किलोमीटर ऊपर गंगा किनारे बिठूर क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है बिठूर, गंगा किनारे है। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी की ठूठी कटी हुई है, ब्रह्मावर्त कहलाता वो। तो ब्रह्मावर्त उस बीच का नाभि है। तो कहते हैं गंगा यमुना का क्षेत्र जो प्रसिद्ध रहा है, यहाँ पर ब्राह्मण लोग ज़्यादा रहे, यज्ञ अनुष्ठान ज़्यादा होते रहे थे। और यहाँ से इतना दूसरा प्रकार से ऐसा विकल्प आता है, कहाँ से? विंध्याचल पर्वत और हिमाचल पर्वत, हिमालय पर्वत, इनके बीच की भूमि
ऋषि भूमि कहलाती है, जहाँ पर ऋषि मुनि ज़्यादा रहे हैं। और फिर दक्षिण भारत में भी आता है, इधर उत्तर भारत में भी आता है। आर्यों का देश कहलाता है। कितना आर्यों का देश तो वो जहाँ तक सिंधु देश है, इधर सिंधु देश, इधर नर्मदा जी, दक्षिण भारत कश्मीर तक, और फिर इधर गंगा जी पश्चिम, पूरा पश्चिम उत्तर इतना क्षेत्र आर्यों का देश कहलाता था। हिंद भी सिंधु देश है ना, वहाँ पर आर्य भी रहते थे और अनार्य भी, दोनों प्रकार से आता है। तो आर्यों के देश में तो मत रहिए, ब्रह्मवर्त क्षेत्र में मत रहिए, क्योंकि यहाँ पर यजन करने वाले ब्राह्मण आदि रहते, सत्य को आश्रय लेकर के सेवन, सत्य को आश्रय करके सेवन करते, सत्य का सेवन करने वाले हैं। इसलिए तुम्हारे रहने पर क्या हो जाएगा, अधर्म करने लगेंगे। इसलिए तुम मेरे ब्रह्मवर्त क्षेत्र में मत रहिए, एक क्षण भी मत रहिए, मत ठहरना। ऐसा कर दिया, क्योंकि यह निवास कैसा है, सत्य धर्म का निवास स्थान है। वर्ती तब भी यहाँ पर सेवन करते हैं कौन, सत्य और धर्म का सेवन करने वाले रहते हैं, महात्मा लोग रहते हैं, यज्ञ विधि को जानने वाले, भगवान यज्ञेश्वर की पूजा करते हैं। इसीलिए आप मतलब हे कलयुग, तुम ब्रह्मवर्त क्षेत्र में मत रहो। जब ऐसा कहा, अब ऐसा कहा तो कहते हैं, अब ऐसा सुनने के पश्चात उसने कहा, परीक्षिते वाह मादिष्टः सकलिर्जात बेपतु तम उद्यतः सीमहिदम दंडपाणि इवोद्यतम। जब परीक्षित राजा ने इस प्रकार से बोल दिया, परीक्षित राजा के द्वारा इस प्रकार आदिष्टम उपदिष्टम, आदिष्ट यानी कथितम, परीक्षित राजा के द्वारा इस प्रकार से उपदेश किए जाने पर कलयुग जात बेपतु, कलयुग कैसा हो गया, कांपने लगा। बेपुरी कंपनी दाते ना, दो कलयुग जात बेपतु, कलयुग कांपने लगा। वो क्यों कांपने लगा, क्योंकि एक तो राजा के हाथ में तलवार भी थी। तम उद्यतम उत्तम उद्यत असीम आह इदम, जो हाथ में तलवार लिए हुए खड़े राजा को देख करके इस प्रकार का दंडपाणि, दंडपाणि कौन है, पाणी हाथ में दंडपाणि, दंडपाणि मतलब यारे गणेश जी का भी नाम है दंडपाणि, गणेश जी का नाम मतलब हाथ में दंड लेकर के, जैसे दंड कोई व्यक्ति हाथ, यमराज, दंडपाणि यमराज, यहाँ पर यमराज ले लिया, चक्रपाणि मैंने भगवान से, चक्रपाणि तो दंडपाणि कौन है, यमराज। तो जैसे यमराज हाथ में दंड लेकर के लोगों को शिक्षा देते रहते हैं, तो जैसे दंडपाणि के समान उसी प्रकार दंडपाणि है, यमराज जी जैसे दंड लेकर खड़े रहते, दंड भुगाते रहते हैं जीवों को, उसी प्रकार से राजा को तलवार हाथ में उठी देख करके कौन है, कलयुग ने। तो कहा, कलयुग कहता है डरते हुए, कलयुग कहते हैं यत्र क्वचन पश्यामि सार्वभौम तवज्ञा लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वाम आत्तेषु सरासनम। कहते हे राजन, हे सार्वभौम राजा, आपकी आज्ञा को लेकर के यत्र, जहाँ पर भी क्वचन पश्यामि, जहाँ पर भी मैं निवास करने जाता हूँ, तो लक्ष्य वहीं, तत्र तत्र वहीं पर आपको ही देखता हूँ, आप ही वहाँ पर, तो हम आपको ही कहता है आत्त यानी गृहीत, आत्त का अर्थ तो क्या होता है, गृहीत, गृहीत यानी आत्त यानी गृहीत। ईशु सरासनम, ईशु यानी बाण, सरासन यानी धनुष, सर का आसन, सर का आसन यानी धनुष, ईशु यानी बाण। तो आपको देखता हूँ कि आप खड़े हुए हैं सरास आत्न गृहीत करके, यानी धनुष बाण को लेकर के आप खड़े हो, जहाँ भी देखता हूँ दृष्टि फैलाता हूँ वहीं पर आप ही देखते हैं। आप क्यों, सार्वभौम राज है, तो सार्वभौम राज हैं तो वहाँ भारत क्षेत्र में तो आप देखते पूरे सभी जगह देखते हैं। इसलिए तन मध्य धर्म वृताम श्रेष्ठ स्थानम निर्दिष्टम अर्हसि यत्रैव नियतो वस्य आतिष्ठन्ते नुशासनम। तो इसलिए धर्म को धारण करने, धर्मों के धारण करने वाले हे श्रेष्ठ राजन, धर्मों के धारण करने में श्रेष्ठ है ना। कलयुग की प्रार्थना मतलब कैसे है, धर्म श्रोमणि, धर्म को धारण करने में श्रेष्ठ है। वृताम है ना, वृताम यानी बहुवचन हो गया, तो धर्म को धारण करने में जो श्रेष्ठ राजा है, धर्मदारियों में श्रेष्ठ है। राजा उस काल में सर्वश्रेष्ठ कहलाता था, मतलब एक परीक्षित राजा की ख्याति फैली हुई थी सभी जगह। तो इसलिए धर्मदारियों में श्रेष्ठ है राजन, आप मेरे लिए, मैं भैया मेरे लिए स्थानम निर्दिष्टुम अर्हसि,
स्थान को निर्देश करने के लिए योग्य है। अर्थात मेरे लिए कोई एक स्थान बतलाइए जहाँ पर मैं रह सकूँ। यत्र जहाँ पर नियत हो, नियत वश्य, नियत हम वश्य, नियत में निवास कर हूँ। कहाँ आतिष्ठन्ते अनुशासनम, यानी आप कहते यानी आपका अनुशासन मान करके वहाँ पर मैं निवास कर सकूँ। तिष्ठन है ना, अतिष्ठन से, तो वहाँ पर क्या कर रहा हूँ, निवास कर सकूँ। इसलिए हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ राजन, आप मेरे लिए ते यानी आप मेरे लिए उस स्थान को तत् स्थानम निर्दिष्टम से, उस स्थान को बताने के योग्य है जहाँ पर यत्र जहाँ पर जाकर नियत रूप से बसे हम आपकी आज्ञा मान करके ते यानी आपकी अनुशासन मान करके वहाँ निवास कर सकूँ। तो इस प्रकार से ऐसा प्रार्थना करी, क्योंकि सार्वभौम राजा था इसलिए कहीं भी ठहरे नहीं देखा उसको। जहाँ भी अब देवता था ना, इसे देवता था इसलिए उसको सर्वत्र देख लेता था। देवता नहीं होता तो कहाँ, यहाँ से वहाँ चले जाओ। परिच्छिन्न व्यक्ति तो यही करता है कि नहीं करता। लेकिन ये तो देवता था तो यार कलयुग देवहित है, कलयुग है तो मतलब देख लेता ये इसका राज है और फैला हुआ, कहाँ पर रहूँ, किस में रहूँ, समस्या हो जाती। तो कहते अभ्यर्थितस्तदः तस्मै स्थानानि कलहे ददौ द्यूतं पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कि जब इस प्रकार से प्रार्थित हुआ, कलयुग ने प्रार्थना करी तो प्रार्थना को सुन करके उसके लिए तस्मै किस लिए, कलयुग के लिए स्थान दिए। कलयुग कलय दवलु, कलयुग के लिए राजा ने स्थान दिए थे। तो कौन से दिए थे, 4 स्थान दे दिए। कहते हैं दूतम, दूध दे दिया, यहाँ पर कलयुग निवास करे। पानम, मद्यपान, मद्य का पान करने वाले स्थान दे दिया। तो कहते हैं दूतम दे दिया, पान दे, स्त्रियों में भी कलयुग निवास करता है। जहाँ कहते हैं सोना, हिंसा जहाँ पर होती है तो वहाँ पर ये दे दिए, स्थान दे दिया। यत्र अधर्म चतुर्विधि, जहाँ 4 स्थान में अधर्म कैसे निवास करता है। ठीक है ना। अब कहते हैं इस पर पुनश्च याचमान आए जात रूपम अदात प्रभु ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। कहते हैं इसके बचालो उसने कहा महाराज इसमें तो धार्मिक व्यक्ति रहते नहीं है, इन स्थान में आपने तो ऐसी जगह दी है यहाँ पर तो व्यक्ति कामी व्यक्ति निवास करते हैं, धार्मिक व्यक्ति यहाँ पर निवास करते नहीं, इसका सेवन ही नहीं करते, दूध का सेवन नहीं करते धार्मिक व्यक्ति, पान का भी सेवन, मद्य मदिरा का सेवन भी नहीं करते, स्त्रियों का सेवन भी नहीं करते, सूना हिंसा भी सेवन नहीं करते। ये निंदित जगह में आपने मेरे को दे दिया, कुछ ऐसी अच्छी चीज़ देखो जहाँ पर मैं रह सकूँ। तो जब उसने प्रार्थना करी तो कहते जात रूपों आदत, जात रूप मतलब सोना दे दी, सोना धार्मिक व्यक्ति धारण कर लेते हैं। तो कहते हैं इसलिए इनको सिद्ध कहते पुनश्च जब याचना करी तो जात रूपों में और दे दिया, राजा ने सोने को दे दिया कि यहाँ पर भी तुम निवास कर सकते हो। अब कहते हैं यहाँ पर जब था तो इसलिए अनृतम यानी झूठ, मद, कामना, रज, बैर, ये पंचमम। अनृत हो गया एक, मद हो गया दूसरा, कामना हो गया तीसरा, चौथा हो गया बैर। ये 5 कलयुग के स्थान कहलाते हैं। कलयुग के कैसे हो गए, अनृत झूठ हो गया, मद यानी मद ही हो गए, मदरा का सेवन मद अंग, और कामना तो काम ही हो गया, स्त्री संबंधी कामना, और रजो यानी रजोगुण बैर हो गया। अब मान लो रजो भी रज ही हो गया, रजोगुण भी हो गया, ये 1 2 3 रजो, और बैर तो बैर ही हो, रजोगुण भी रजोगुण में चेष्टा होती है, कैसी होती है, रजोगुण में हिंसा ले लीजिए, यहाँ पर बैर का हिंसा ले लीजिए। रजोगुण को क्या ले लिया, रजोगुण तो रजोगुण ही होगा, प्रवृत्ति हो गई, तो प्रवृत्ति मतलब गलत काम की प्रवृत्ति, इसलिए 5 है, झूठ, मद, काम, बैर, रजोगुण। रजोगुण का अर्थ है यहाँ पर हिंसा वाली प्रवृत्ति में, कामना वाली प्रवृत्ति, क्योंकि अमृत तो अमृत है ही है, मद तो मद भी ले लिया, काम नहीं ले लिया। अब बैर में हिंसा ले लिया, बैर में क्यों से हिंसा, क्योंकि फिर अब रजोगुण अभी यहाँ पर जात रूप में बोला था तो रज शब्द से क्या ले लिए, सोना भी ले लीजिए, क्योंकि बैर में हिंसा आ गई तो सोना कहाँ लेंगे, तो सोना मतलब स्वर्ण को बैर ले लीजिए, मतलब यारे रज शब्द से ये बैर रूप। इस 5 जगह पर से अनृत कलयुग निवास करता है। मतलब इसको देख करके व्यक्ति की
प्राप्त लोक की इच्छा हो जाती है, धन को लेकर के लोग हो जाते हैं। अरे मदरावी व्यक्ति सेवन। ये पहले दिया 4 द्युत द्युतपानम स्त्रियम सूना, यानी मदरा सेवन, स्त्री सेवन। हाँ स्त्री सेवन, स्त्री तो, और सूना यानी हिंसा, सुई हिंसा जाते ना सूना। ये 4 स्थान दे दिए, यहाँ पर 4 कलयुग निवास करता है। तो देखा उन्होंने कहा ये 4 में निंदित जगह है, निंदित जगह है। हर कोई सेवन नहीं करते लोग, ज़्यादा नहीं स्त्रियों का सेवन तो करते हैं लोग अब, लेकिन फिर भी बहुत जो ज्ञानी आदि कम करते हैं। कहते हैं कोई अच्छी जगह भी देखी जहाँ पर व्यक्ति सेवन ज़्यादा करते, सोना दे दिया कि सोने में, और मांगे सोना दे दिया। तो जात रूप में नहीं सोना, जात रूप मदत प्रभु। हाँ जात रूपम अदात दिया था, अदात यानी दिया था, भूतकाल का लिंग हो गया अदात, दादा निदातु। जात रूप, जात रूपम यानी सोना, प्रभु यानी ईश्वर। पुनश्च याचमाना है, पुनः जब कलयुग ने मांगा, याचना की आने पर, ऐसे उस कलयुग के लिए प्रभु ने जात रूपम ददात अदात, प्रभु जात रूपम अदात। हाँ प्रभु ने याचना करने वाले कलयुग के लिए, प्रभु यानी राजा ने जात रूपम दे दिया था, जात रूपम और दे दिया था। क्या तथा पुनः है तथा उसी प्रकार से अब ये स्थान बता दिए। अब ये तो हो गए 5 रूप हो गए ना, इसलिए अनृतम, तो अनृत यानी मिथ्यावाद है, यहाँ भी कलयुग रहते हैं। मद तो अहंकार है, मद यानी मद ही हो गया। तो कामम, तो कामना, यहाँ पर भी कलयुग का निवास करता है। रजो, तो रज शब्द से यहाँ पर वही ले लीजिए, स्त्री आदि को ले, मतलब काम तो काम ही हो गए, दूत आदि भी ले लीजिए। और बेर हिंसा हो गई। तो रज यानी रज यहाँ पर इसी संबंधी, क्योंकि यहाँ पर अनवय नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पर इन्होंने 5 कलयुग के स्थान हैं, कलयुग के 5 स्थान में अथवा यहाँ पर कह दी, यहाँ पर अनृत तो होता ही है, तो यहाँ पर दूत, पान, स्त्री, सूना और जात में सोना, ये 5 स्थान कलयुग को 5 स्थान दिए। तो अब यहाँ पर वे दूत में भी झूठा बोला जाता है, क्या हो जाता है, झूठ शब्द चलता ही है, दूत में चलता है नहीं चलता। और मद भी चलता है, कामना भी चलती है, रजगुण भी चलती है, कुछ जीतने आदि की चलता है। पान में और 5 जगह दी ना, ये 5 यही है। हाँ, तो मतलब पहले 4 दिया था, 5वां सोना दे दिया, 5वां सोना दे दिया। हाँ तो फिर ये क्या आगे क्या है? तो उसी प्रकार से ये कलयुग के 5 स्थान कहे गए हैं। यहाँ अनृत हो गया, मद हो गया, मद यानी ये मदरा का सेवन करने वाला, मद उन्मत्त हो गई उसके, काम मद हो गया। और कहते हैं कामना हो गई, और बैर हो गई, बैर तो हिंसा कराती है। और रजु यानी रजोगुण हो गया, रजोगुण से प्रवृत्ति आदि होती है, सभी में प्रवृत्ति होती है, रजोगुण के द्वारा ही प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से 5 स्थान कहे गए हैं। यहाँ पर कलयुग पनपता है, कलयुग की प्रवृत्ति होती है लोगों को देखकर। अगर अनृत जब बोलेगा तो व्यक्ति कलयुग आएगा ना, झूठ कहलाएगा। तो अमूनि पंच स्थानानि अधर्म प्रवाह करी और प्रेरण दत्तानि ने वसत तन से निर्देश कहते अमूनि, इन 5 स्थान अधर्म के उत्पत्ति के हेतु कहलाते हैं। कलयुग ये अधर्म में प्रभाव वाला, अधर्म की वृद्धि करने वाले कलयुग, यहाँ पर कलयुग के लिए 5 स्थान दिए। किसके द्वारा? उत्तरेय के द्वारा, उत्तर के पुत्र औत्रेय के द्वारा दिए। तो उस राजा के निर्देश के अनुसार कलयुग इन 5 स्थानों पर निवास करता है, आज्ञा मान करके। अतेतानि न सेवते भूषु पुरुषा क्वचित विशेष तो धर्मशीलो राजा लोकपति गुरु, जो लोक राजा है, लोकपतियों गुरु है, विशेष करके इनको सेवन नहीं करना चाहिए। अतेतानि न सेवते, नहीं सेवन करना चाहिए, है ना। और पुरुष इनको कभी सेवन न करे, इन 5 स्थानों का सेवन न करे। और विशेष रूप से लोकपति जो गुरु है, राजा है, धर्मशील राजा है, उसको सेवन नहीं करना चाहिए। यदि सेवन करेगा तो वो भी दूषित हो जाएगा, फिर रक्षा आदि नहीं कर पाएगा। स्त्रियों में आप बेस ले लीजिए, कौन सी ले लीजिए, आजाद स्त्री का सेवन करने से ही व्यक्ति क्या हो जाता है, अरे वो हो जाता है ना, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है। एक श्लोक आता है,
कौन सा? अरे अति सन्निकृष्ट वनिष्ठासु दूर तस्पलाजिता मध्य भावन सेवन राजा बनने को स्त्रिया। तो स्त्री का ज़्यादा सेवन करने से व्यक्ति फिर कर्तव्य से विमुख हो जाता है, इसलिए वहाँ पर अब आलस प्रमाद आ गया, कर्तव्य से विमुख हो गया तो धर्म से च्युत हो जाता है। तो कहते हैं वृषस्य, अब यहाँ पर इस प्रकार से सावधानी पूर्वक इनको त्याग देना चाहिए। किनको? धर्मोपदेष्टा गुरुओं को। तो यहाँ पर प्रजा वर्ग, यहाँ पर देखिए धर्मशीलो राजा और लोकपति गुरु, लोकपतियों का जो गुरु है ना, गुरुजनों को, गुरु को भी लोकपति गुरु, लोकपति राजा हो गया, गुरु हो गया, धर्मशील हो गया। यहाँ पर अलग अलग वर्ण अर्थ कर दिया। जो 5 इन स्थानों को सेवन नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से धर्मशील व्यक्ति को सेवन नहीं करना चाहिए। लोकपतियों का जो स्वामी राजा को सेवन नहीं करना, गुरु को सेवन नहीं करना चाहिए, गुरुजनों को। इस प्रकार से तो इसमें मतलब अरे दूध नहीं करना चाहिए, पान में मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, अपनी स्थिति में संतुष्ट रहना चाहिए, है ना, पराई स्त्री में नहीं सेवन करना चाहिए। और कहते सोना हिंसा नहीं करना चाहिए। जात रूपम सोना, आजकल लोग सोना छीन लेते हैं, नहीं छीन लेते, सोने को लेकर झगड़ा भी होता है। तो कहते हैं वृषस्य नष्टांश त्रीन पादान तपा शौचम दयाम इति प्रतिसंदाय आश्वस्य महिम च सर्व सम वर्धयते। इसके पश्चात वृषभ को यानी धर्मराज के जो नष्ट हो गए थे 3 पैर, उन 3 पैरों को, तप को, शौच को, दया को जोड़ दिया। अर्थात धर्मराज के चारों पैर कैसे हो गए? युक्त हो गए। तो एक पैर था सत्य नामक, 3 पैर नष्ट हो गए थे, तो राजा ने तीनों पैर और जोड़ दिए, 4 पैर से युक्त हो गए। इसके पश्चात उनको जोड़ करके आश्वासन दे करके और फिर उन्होंने मही को भी और वृषभ को, धर्मराज को भी आश्वासन दे करके धर्म को बढ़ाया। क्या कहा? पृथ्वी का संवर्धन किया, आश्वासन दे करके राज्य किया, संचालन किया। और धर्म की सत्य है, तप है, शौच, दया, इनका प्रचार प्रसार किया उन्होंने। इन सभी को आदेश दे दिया, धर्म पूजन करिए, धर्म कार्य करिए। इस प्रकार से सयेषा एतर्हि अध्यास्ता आसनम पार्थिवो चितम पितामहेन उपन्यस्तम राजारण्यम विविक्षिता। कहते ऐसा इतरी वर्तमान काल में, मतलब इस समय भी युधिष्ठिर महाराज के मतलब अध्यक्षता किस पे? राज सिंहासन बैठे हुए हैं। आश्रम पार्थिव उचितम यानी युधिष्ठिर महाराज के द्वारा दी गई जो राजगद्दी है, उस राजगद्दी को आज भी सेवन कर रहे हैं। पितामह के द्वारा उपन्यस्तम, पितामह के द्वारा न्यस्त त्यागी गई, जब त्यागी हुई वो अरण्य में चले गए थे। कौन? युधिष्ठिर महाराज वन में जाते समय इस प्रकार से इनको राजगद्दी दे कर गए और जंगल में चले गए। और आज भी वो कैसे महाराजा के रूप में कौन है? राजा परीक्षित हैं, निवास कर रहे हैं। आस्ते अधुना स राजर्षि कौरवेन्द्र श्रियोलसन गजहावे महाभागस चक्रवर्ती बृहच्छर्वा। आस्ते निवास, अधुना वर्तमान काल में, सा राजर्षियों श्रेष्ठ कौरवेन्द्र श्रियोलसन, कुरुकुल के आनंद को बढ़ाने वाला, सौभाग्यशाली सम्राट है। और कौरवेन्द्र कुरुवंश में श्रेष्ठ, श्री यानी लक्ष्मी को उल्लसन करने वाला, यानी लक्ष्मी को बढ़ाने वाला। गजहावे यानी गजहावे का अर्थ होता है हस्तिनापुर, हस्तिना, गज यानी हस्तना, हाथी होता है। तो आवे यानी नाम, हाथी का क्षेत्र, हाथी के नाम वाला। आवे यानी सेना भी होती है। हस्तिनापुर, हस्तना, गजहावे, गज है वाहे यानी गजा है वाहे का अर्थ हो गया हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के राज में आज भी वो राजा निवास कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। महाभाग चक्रवर्ती बृहच्छर्वा, कैसे? वो महाभागशाली चक्रवर्ती और बहुत यानी उनकी कीर्ति फैली हुई है। बृहच्छर्वा है ना, बहुत कीर्ति धारण करने वाले। राजलक्ष्मी सुश्रित होकर के कहाँ पर? हस्तिनापुर में राज कर रहे हैं। इस प्रकार से अब ये अध्याय पूरा हो गया है ना। अब उन्होंने इत्तम भूत अनुभवो अयम अभिमन्यु श्रुतो नत्वा यस्य पारित क्षौणिम यूयम सत्रायम दीक्षिता। कहते इस प्रकार से उनके यद्यपि राजा परीक्षित तो शरीर छूट गया था, राजा परीक्षित का शरीर तो छूट गया था, फिर भी इन्होंने उनकी कीर्ति को ख्यापन करने के लिए, उनको ऐसा लगता था कि अभी भी उनका राज वही राज कर रहा है, यानी उनके राज्य में
जन्मेजय राज कर रहा था उस काल में। जन्मेजय कैसे राज कर रहे थे, क्योंकि उनका शरीर छूट गया था। बाद में तो इनको कथा सुनाए थे परीक्षित की, लेकिन उनके व्यापक रूप से विद्यमान नहीं है। राजा परीक्षित ज्ञानी हो गए थे, ज्ञानी होकर के पर उनके जन्मेजय राजगद्दी की प्राप्ति हुई जन्मेजय की। तो जन्मेजय को राजगद्दी कर वो राज संचालन कर रहा था, फिर भी उसकी ख्याति फैली हुई थी, राजा परीक्षित की सर्वत्र ख्याति फैली हुई थी, उनकी ख्याति कम नहीं हुई थी। तो ऐसे इस प्रकार से इत्तम भूतम, इस प्रकार से इत्तम भूत अनुभव है ना, इस प्रकार से ऐसे उनके राज्य में अनुभव करते हुए अनुभावो इस प्रकार से अनुभव करते हो आयम अभिमन्यु श्रुतु नृप, अभिमन्यु का पुत्र जो अभिमन्यु का पुत्र कौन है, राजा परीक्षित, उसके राज्य में आप अनुभव करते हो। इस प्रकार से सेवन करते हुए क्या करते हो, अनुभव है ना, इत्तम भूत अनुभाव, इस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अनुष्ठान आदि आप कर रहे हैं। तो प्रभावशाली इत्तम भूत वाले, इत्तम भूत अनुभाव। और इस वाक्य के द्वारा ये भी आ रहा है कि अयम अभिमन्यु श्रुतो निर्पय है, अभिमन्यु का पुत्र है, राजा परीक्षित है, इत्तम भाव वाला है, इत्तम भूत अनुभावो, इस प्रकार के स्वभाव वाला है, इस प्रकार के स्वभाव वाला है। यश से जिसके कहते हैं, इसने कलयुग को दंड दिया ना, तो कलयुग को दंड देने के कारण उसने अपनी कीर्ति को सर्वत्र फैला दिया, कि अपने कीर्ति को सर्वत्र फैला, जो कलयुग को दंड दिया और पूरे भारत, पूरे यहाँ पर क्षेत्र में, यानी पृथ्वी का सम्राट बना, पूरी पृथ्वी के सप्तद्वीप वाली जो पृथ्वी है ना, उसका सम्राट बना था। इस स्वभाव वाला था, इत्तम भूत अनुभाव का तो इस स्वभाव वाला, इस सामर्थ्य वाला है। ऐसे अभिमन्यु का पुत्र जो राजा परीक्षित है, जिस राजा के पालन से पृथ्वी को, सौड़ी का पालन करता हुआ, पृथ्वी का पालन करता हुआ, इस राजा के राज्य में आप आया है ना, 17 आए दीक्षित आए, तो 1000 वर्ष तक चलने वाला यह सत्र में आप दीक्षित होकर के जिस राजा के राज में इस प्रकार से यज्ञ कर रहे हैं, अर्थात जिस राजा के राज में आप यज्ञ कर रहे हैं, तो उस प्रकार ऐसा वो राजा कैसे इस स्वभाव वाला था, यानी अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित है, इस स्वभाव वाला था कि जिसके राज में आप इस प्रकार से 1000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ में दीक्षित होकर के राज क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। ऐसे स्वभाव वाला वो अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित था। इस प्रकार से मतलब यहाँ पर ये विशेषता है कि राजा परीक्षित का तो शरीर छूट गया था, लेकिन वर्तमान समय पे वर्तमान सूत्र के अनुसार मतलब भूतकाल की घटना को वर्तमान काल में कह दिया, भूतकाल की घटना को वर्तमान जान करके कह दिया, इस प्रकार से। और वो व्यापक भी है। और वो अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित का पुत्र है, अरे जन्मेजय के राज में यज्ञ लेकर के क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। हो सकता उन्हीं के राज्य में चालू किया हुआ, तो वर्तमान काल में इनके राज्य में चलता रहा। अब 1000 वर्ष तक चलता रहेगा तो कितने वर्ष हो गए, दीर्घ काल तक आप दीक्षा लेकर के यज्ञ कर रहे हैं। इस प्रकार से ऐसे प्रभावशाली वो राजा था। अब कहते हैं यहाँ पर वर्णन किया 5वां कहते हैं तावत कलि न प्रभवेत प्रविष्टो अपि सर्वथा यावद ईशो महान उर्व्याम अभिमन्यवा एकराट। 5वां श्लोक 18वें का कहते हैं तावत कलि न प्रभावित प्रविष्टो अपि है, यद्यपि कलयुग ने प्रवेश कर लिया था, भगवान श्री कृष्ण जिस दिन चले गए उसी दिन से कलयुग ने प्रवेश कर लिया था पूरी सृष्टि में ना, तो फिर भी प्रविष्ट होता हुआ भी कहते तावत कलि का प्रभाव नहीं पड़ा, जब तक ईशो के शासन करता रहे। कौन, महान राजा शासन करते रहे। उर्व्याम है ना, उर्वी में ना पृथ्वी, संधि विच्छेद कैसे होगा इसका, 5वें की नीचे पंक्ति संधि विच्छेद कैसे होगा, यावद ईशो 5वां 18वें का 5वां श्लोक। हाँ तावत कलिर न नहीं, नीचे वाला यस्मिन नहनि, नहीं, नीचे 5वें का नीचे की पंक्ति, यावत ईशो हाँ महानुर हाँ व्यामाभिवम संधि विच्छेद पूर्वी महान उर्वी
में हाँ? संधि विच्छेद इसमें खतरनाक हो जाता है। देखो, यावद ईसो महान उर्व्याम अभिमन्यवा एकराट, ठीक है ना। उर्वी शब्द है, उर्वी यानी पृथ्वी, उर्व्याम पृथ्वी। पृथ्वी, हाँ। तो कहते हैं जब तक यावत तब तक है, यावत जब तक है ए महान राजा ईसो, महान ईसो, तो उर्व्याम में उर्वी में पृथ्वी के ऊपर शासन करता रहा, जब तक राजा परीक्षित, इस महान राजा जो परीक्षित है, जब तक इस पृथ्वी का पालन करते रहे, अभिमन्यवा, इस प्रकार से एक राट होकर, एक छत्र होकर के, तो एक छत्र होकर के चारों तरफ है, अभी यानी परिता, इस प्रकार से मन्य यानी शासन करने वाले, इस प्रकार से इस ईश्वर का शासन करते थे। और मन्यवा यानी इस प्रकार से अभिमन्यवा, अभिमन्यु, अथवा यहाँ पर अभिमन्यु का अर्थ हो गया अभिमन्यु का पुत्र, अभिमन्यु नंदन, अभिमन्यु है ना, अभिमन्यु का अभिमन्यु, तो अभिमन्यु का पुत्र जो अरे राजा परीक्षित थे, हाँ, आ है ना, अभिमन्यवा, तो अभिमन्यु अपत्यम इति अभिमन्यवा, अभिमन्यु की संतान, अभिमन्योर अपत्यम, अभिमन्योर अपत्यम इति अभिमन्यवा, आदि वृद्धि कर दिया, तो अभिमन्यवा, आदिमन्यु राजा परीक्षित एक राट होकर के, सम्राट होकर के, एक राट है सम्राट होकर के, जब तक पृथ्वी को बस शासन किया, तब तक कलयुग यद्यपि प्रवेश कर गया था, किंतु उसका प्रभाव बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि धर्म का पालन करते थे, सभी बड़े तेजस्वी थे। इस प्रकार से यहाँ पर का अब बहुत दिनों तक राज किया, राज करने के पश्चात अब ऊपर की कथा है कि सूत जी, शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, हमको राजा परीक्षित की कथा सुनाइए कि जिस यदि कथा इन महापुरुषों की, राजा परीक्षित की कथा के आख्यान से जो भगवान श्री कृष्ण से संबंध वाली है और राजा परीक्षित का उपाख्यान आप हमको वर्णन कीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है जिसको आप छिपा कर रख सकें, ऐसी उसमें कोई बात तो भाई बताई नहीं गई है, मतलब जहाँ छिपाने की बात हो, क्योंकि उसमें कोई बात छिपा कर नहीं कही गई है, नहीं कही होगी। यानी इस जो राजा परीक्षित का आख्यान है, उसको उस उपाख्यान को सुनाइए, वो भगवत के क्योंकि भगवत प्रेमी थे, तो भगवत प्रेमी थे, और ऐसी उसमें कोई बात भी नहीं होगी जो छिपा कर कही गई हो कि ये छिपाने योग्य, एक बताने योग्य नहीं, ये बताने योग्य है। इसलिए भगवत प्रेमी जो राजा था, उसके प्रसंग सुनाने से हमको क्या आनंद की प्राप्ति होती है, और भगवान की कथा, क्योंकि भगवत प्रेमी है, और भगवत प्रेमी कथा सुनने से भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ती है। और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का भी वर्णन करिए, भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का भी वर्णन करिए, क्योंकि भगवान परीक्षित की राजा कथा सुनाएंगे तो वो उन्होंने, परीक्षित राजा कैसे थे, भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो अनन्य भक्त थे, तो उन्होंने कृष्ण जगत जगह प्रश्न किया था, तो भगवान श्री कृष्ण संबंधी प्रश्न किया था, तो भगवान संबंधी कृष्ण का भी हमको गान करिए। इसलिए हमको कैसे परीक्षितम भगवतम अभिरामम, तो उसके भक्तों का प्रसंग सुनने से यहाँ पर कहते हैं बड़ा रस मिलता है। परीक्षित भक्तों के प्रसंग सुनने से क्या हो जाते, आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसे प्रसंग सुनाइए, राजा परीक्षित के प्रसंग सुनाइए, आख्यान को सुनाइए। तो ऐसा सूत जी से पूछा। अब सूत जी यहाँ पर कहते हैं कि अहो वयम जन्म भृतो अद्या हस्मे वृद्धो अनुवृत्तामि विलोम जाता दोषकुल्याम आधिम विदुनोति शीघ्र महत्मानाम अभिध्यान योगा, कि मेरा भाग्य धन हो गया, मैं कैसा धनवान हो गया। यद्यपि मैं सूत जाति में पैदा हुआ हूँ, विलोमज हूँ, माता श्रेष्ठ कुल में है, पिता उसके नीचे वर्ण में है, तो इसको विलोमज कहते हैं। यद्यपि मैं विलोमज हूँ, फिर भी आप महापुरुषों के संग करने से मेरा कैसा हो गया, मैं पवित्र हो गया, धन्य हो गया हूँ। आपने मेरे ऊपर कृपा करी, और कृपा करके फिर मेरे से प्रश्न किया। अब प्रश्न करने के पश्चात अब यहाँ पर एक अच्छा श्लोक है, ते विश्व हम ही पृष्ठो अर्यमाणो भवद्भिर आचक्षा आत्मा गमोत्र यावान नभः पतन्ते आत्म समम पतत्रिणस्य तथा समम विष्णु गतिम विपश्चितः।
ये बहुत अच्छे न्याय है। नभा पतंती आत्मसमम पतत्रिणास, यानी इसका अर्थ हो गया कि आकाश नवे आकाश में पतंती उड़ते हैं। कैसे पतत्रिणानी, कौन? पक्षीगण है। पक्षी आकाश में आत्मसम अपनी सामर्थ्य के अनुसार ऊपर आकाश में उड़ते हैं। उसी प्रकार से कहते विपश्चित भी विष्णु गति में, विष्णु की गति में, विष्णु का चिंतन, विष्णु का चरित्र को जैसी उनकी सामर्थ्य होती है उसी प्रकार से वो गाते हैं। तो जैसे पक्षी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, तो जिसमें जितनी सामर्थ्य हो गई, कौआ, शोक है ना, गौरैया आदि, हंस है, हंस गिरध है इत्यादि, तो अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आकाश में उड़ते हैं। और उसी प्रकार से विद्वान लोग भी कैसे हैं, भगवान विष्णु के विषय में भक्ति की चर्चा करते रहते हैं। उसी प्रकार से हम ही पृष्ठो आर्यमाणो भवद्वी, आप धर्म को जानने वाले, आर्य धर्म का सेवन करने वाले, आर्यमाणो का अर्थ हो गए, आर्यमाणो का अर्थ हो गए सेवन करने, आर्य धर्म का पालन करने वाले, आपके द्वारा जो मैं पूछा गया हूँ कि मेरे लिए राजा परीक्षित की कथा को श्रवण करिए और भगवान जो कृष्ण संबंधी है और भगवान श्री कृष्ण की लीला का श्रवण कराइए। कहते हैं आत्म अवगमो यत्र आवान, तो अत्र इसके विषय में, परमात्मा श्री कृष्ण के विषय में जितनी आत्म अवज्ञान, जितना मेरा ज्ञान होगा, उस ज्ञान जैसी मेरी सामर्थ्य होगी उसके अनुसार मैं आपको कहूँगा जो आपने मेरे से पूछा है। आपने प्रश्न किया कि राजा परीक्षित के आख्यान जो भगवान श्री कृष्ण संबंधी है, तो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा को सुनाइए जो कल्याण करने वाली है और आत्म कल्याण करने वाली है। और जो राजा परीक्षित का आख्यान है कृष्ण से संबंधित रखने वाला है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित रखने वाला है, इसलिए उस आख्यान को श्रवण कराइए, गुप्त रखने के योग्य नहीं है। तो ऐसा जब पूछने के पश्चात कहा ठीक है, मैं आपको, आप धर्म का पालन करने वाले हैं, ऐसे आपके द्वारा पूछे जाने पर मैं अपनी बुद्धि के समान आत्म अवगम जितनी मेरी सामर्थ्य है उसी के अनुसार, जितनी भी सामर्थ्य है उसके अनुसार मैं आपसे कहूँगा। आचक्षे, हम आचक्षे मैं कहूँगा। तो जैसे हाँ, तो नवा पतंती आसमम पतत्रिणा ये दृष्टांत दे दिया। जैसे पक्षी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, उसी प्रकार से विपश्चितन विद्वान लोग भी भगवान विष्णु की गति का वर्णन करते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। उसी प्रकार से मैं कहूँगा, जैसी मेरी सामर्थ्य होगी उसी प्रकार से आपको कहूँगा। ऐसा कहने के पश्चात अब राजा परीक्षित का आख्यान है, न्याय है। ये मैं कई बार बोलता हूँ। शिव महिमन की टीका में उन्होंने मधुसूदन सरस्वती महाराज ने इसी को उठाया है। उसमें ना, और पहला श्लोक का व्याख्यान करते हैं ना, तब इसमें वही न्याय देते हैं इसका। अब देखिए उनकी कहानी, तो बहुत ही जब कलयुग को दंड देने के पश्चात राज करने लगे, अब राज करने के पश्चात अब उनकी श्राप की प्राप्ति होती है। क्या? राजा परीक्षित को। तो सुना है वो क्रम से चलना है, क्रम से चलो ना। हाँ, तो वही तो है 24 से 24 से शुरू है क्या? हाँ, एकदा धनुरुद्धम्य, तो देखिए एकदा धनुरुद्धम्य विसरन मृगयाम बने। लंबा तो कल करते हैं और क्या, क्योंकि हमको पूरा सुना।